बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। लाइक का बटन जो है वो प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो उनको अगर अच्छा लगे तो वो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल बटन के साथ जो है वो सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आसानी से जो है वो आप तक पहुंच सके। और यहाँ पर शाम जो है वो बस होने ही वाली थी तो मैंने ये कपड़े जो है वो धो लिए थे और ड्राई भी ये हो चुके थे, तो मैंने कहा अब इनको पहले तय कर लेती हूँ क्योंकि कपड़े जब तक धुले हुए हों या मैले हों, हमेशा मैं आपसे यही बात करती हूँ जो मेरी पहले से शुरू से मुझे देखती आई हैं सिस्टर्स मेरी, तो उनसे मैं यही बात करती हूँ कि जब धुले हुए कपड़े पड़े हों या अनधुले कपड़े पड़े हों, मैले कपड़े इस तरह से कहीं पड़े हों तो ऐसे लगता है जैसे आपके जो है वो सर पे पड़े और बोझ सा एक रहता ही है। तो बस वो जब तक तय नहीं हो जाते, अपनी जगह पे लग नहीं जाते, उस वक्त तक जो है वो एक टेंशन सी रहती है जैसे सर पे जो है वो एक चीज़ रखी हुई हो। तो बस आज जो है वो मैंने ये बोझ उतार दिया है और कपड़े तय कर लिए हैं और इनको जो है वो अलमारियों में मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पर आ गया है जी रेसिपी टाइम। तो शाम का खाना बना रही थी मैं और शाम के खाने में आज बना रहे हैं हम पिज़्ज़ा, चिकन पिज़्ज़ा। तो इसके लिए मैंने ये 1 टेबलस्पून जो है वो लिया है और मेजरमेंट्स करके अगर लेते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो चीज़ बनती है। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है यीस्ट का और साथ ही साथ जो है हाफ़ कप से थोड़ा सा कम जो है वो मैंने पानी लिया है, नीम गर्म पानी है। तो उसके अंदर मैं डाल रही हूँ यीस्ट डाली है और 2 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ। आप 1 टेबलस्पून भी कर सकते हैं या 2 टीस्पून भी कर सकते हैं। अच्छा, 1 टीस्पून जो है मैंने सॉल्ट का इसमें ऐड किया है और सॉल्ट को कोई भी चीज़ जब मैं मेजर करने लगती हूँ तो उसको, और यही तरीका है, सभी ऐसे करते हैं कि इस तरीके से भर के स्पून में और फिर उसको ऊपर से ऐसे लेवल कर लेते हैं। तो ये जो है मेजर करने का सबसे बेस्ट तरीका है और सभी इस तरीके से करते हैं। और अब बस इसको मैं जो है वो मिक्स करके इन तीनों चीज़ों को नीम गर्म पानी में मिक्स करके तो तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और ये जब राइस हो जाएगा तो फिर मैं उसके बाद इसकी डो जो है वो बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग लिया है, स्मॉल एग, क्योंकि मुझे जस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर ही एग चाहिए। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से कर लिया है बीट। और यहाँ पे 1.5 कप जो है मैंने लिया है मैदा। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर योगर्ट डाली है और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर एग ऐड किया है। और सॉरी, शायद मिस हो गया क्लिप, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो ऑयल भी ऐड किया है और साथ ही इसमें जो मैंने ख़मीर वाला जो पानी था वो ऐड करके इसको मैं गूंद के अच्छी तरीके से गूंदूँगी और गूंद के मैं तकरीबन 20 मिनट्स या 30 मिनट्स तक रखूँगी या घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा रखूँगी तो घंटे में बिल्कुल आराम से जो है वो राइज़ हो जाएगी। असल में आजकल जो है वो मौसम उतना गर्म नहीं है जितना पहले गर्म होता था। गर्मियाँ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों की तरफ जा रही हैं तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है राइज़ होने में। तो इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रखूँगी यहाँ पे। और यहाँ पे आज जो है मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई है कि जो हमारे सिंक का जो नीचे गटर है, अंदर ये जो कैबिनेट है इसके अंदर भी एक गटर है, तो वो वाला गटर जो है वो हो गया था ब्लॉक और पानी जो है वो सारा आ रहा था बाहर। पता नहीं कैसे, पहले भी एक दफ़ा ये ब्लॉक हो गया था लेकिन उसके बाद कभी नहीं हुआ, लेकिन आज फिर जो है वो ब्लॉक हो गया था और पानी सारा जो है वो, जो मैं सिंक में डाल रही थी, धो रही थी, सिंक में जो भी चीज़ धोती थी तो वो पानी जो है वो बाहर आ जाता था। तो कंप्लेन हमने करवा दी थी और उन्होंने कहा है, नीचे काउंटर पे जाके हमने कंप्लेन करवा दी थी तो उन्होंने कहा कि कल इंशाल्लाह जो है वो प्लम्बर आके सेट कर देगा। अभी यहाँ पे डो जो है वो राइज़ हो चुकी है और देखें आपकी कितनी सॉफ्ट बन चुकी है। और कुछ वेजिटेबल्स ली हैं जिसमें कैप्सिकम है, टमाटो है, अनियन है और ब्लैक ऑलिव्स हैं। साथ ही चिकन जो है वो मैंने बना लिया था। अगर आपको इन सारी चीज़ों की प्रॉपर रेसिपी चाहिए जो जिस तरीके से मैंने बनाया तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। पहले मैंने बनाया था और बहुत सारी मेरी सिस्टर्स जो हैं वो कह रही थी कि आप डो का बता दें कि आप डो किस तरह से बनाती हैं, प्रॉपर तरीके से बता दीजिएगा उसका। तो उसमें मैंने बिल्कुल पूरे तरीके से जो है वो डो का भी बताया है और चिकन का जो ऊपर टॉपिंग बनाई थी वो टॉपिंग का भी सारा कुछ मैंने उस व्लॉग में बताया हुआ है। तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी इंशाल्लाह, वहाँ से आप देख लेंगे तो
जिसको चाहिए होगा प्रॉपर तरीका, प्रॉपर रेसिपी, तो वो वहाँ से ले लीजिएगा। यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो मिसिंग हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये रेसिपी दे चुकी हूँ। और फिर उसके ऊपर मैंने डाला है, पहले उसको मैंने बेल लिया है आटे को, और पैन के अंदर मैं बना रही हूँ, उसमें फैला के उसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस जो है वो डाली है, और थोड़ी सी चीज़ उसके ऊपर जो है वो डाल के, तो बाकी चिकन और जितनी भी वेजिटेबल्स मैंने ली हैं वो मैं थोड़ी थोड़ी करके जो है वो इसके ऊपर इस तरीके से रखती जाऊंगी। और जब ये रख लिया है तो ओरिगानो जो है वो ड्राई ओरिगानो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लिया है, और साथ में अब जो चीज़ बाकी वाला था वो सारा इसके ऊपर मैं जो है वो इस तरीके से डाल दूंगी। और आपकी मर्ज़ी है, चीज़ जितना आप मर्ज़ी अपने मर्ज़ी के मुताबिक जितना ज़्यादा जिसको पसंद होता है वो उतना ज़्यादा जो है वो चीज़ डालता है। इसको फिर मैंने 25 मिनट्स तक हल्की आंच पे जो है वो पैन में बेक कर लिया था। और अब ये इसकी लुक देखें कि कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का जो है वो पिज़्ज़ा बना है। इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी ये पिज़्ज़ा बनता है कि मुझे यहाँ का बाहर का पिज़्ज़ा आज तक पसंद नहीं आया। दुबई में थे तो हमने कभी घर पे पिज़्ज़ा नहीं बनाया था। मैं आपको सही सही बताऊं कि कभी भी मैंने घर पे दुबई में पिज़्ज़ा नहीं बनाया, क्योंकि बाहर इतना अच्छा जो है वो पिज़्ज़ा हट पे बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल सही नहीं मिलता। बहुत ही अजीब सा और बहुत अजीब सा टेस्ट होता है, और मिर्चें ही मिर्चें होती हैं। तो पिज़्ज़ा हट से ही हमने खाया है, बाकी तो मुझे नहीं पता। शायद आप लोगों को अगर कोई अच्छी जगह पता हो कराची के अंदर सिटी में तो हमें ज़रूर बताइएगा, कभी ज़रूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। और खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा सा पिज़्ज़ा जो है वो मैंने रख दिया था सुबह के लिए। और अब जी है चाय का टाइम, तो चाय बनाई है। और अपने जो कप में अब मेरा जो कप होता है चाय का, उसमें मैं बिल्कुल भी शुगर नहीं डालती, लेकिन हस्बैंड के कप में थोड़ी सी शुगर जो है वो ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि बिल्कुल फीकी वो नहीं पीते, उनकी आदत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये नेक्स्ट डे है और मैंने ये निकाले हैं कपड़े, और ये कपड़े मैंने आपके साथ 2 बार पहले शेयर किए हैं। एक बार तब जब मैं लेके आई थी, क्योंकि जब मैं लाहौर गई थी तो मैंने आपको बताया था कि मेरी अम्मी ने और भाई ने मुझे ये ड्रेसेस दिए हैं, भाई और भाभी ने, तो मैंने आपके साथ शेयर किया था, आपको दिखाए थे। फिर दूसरी बार रमज़ान में जो है वो मैंने इनको निकाला, और निकाल के इनकी स्लीव्स और फ्रंट और बैक जो है वो अलग किया, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था कि फ्रंट और बैक अलग करने के बाद स्लिंग करें। तो मैंने सोचा कि मैं इसको स्लिंग कर लेती हूँ, और साथ ही साथ कोई टेलर भी ढूंढ लेती हूँ कि कोई टेलर मुझे मिल जाए अच्छा सा यहाँ करीब ही, क्योंकि कराची सिटी साइड पे जाना बहुत ही मुश्किल था। लॉकडाउन के दिन थे, और तब मसला क्या था कि जब मैं यहाँ पे आई थी, आपको पता है, आपके साथ मैं हर बात जो है वो शेयर करती हूँ, तो पता है आप लोगों को कि कितना ज़्यादा जो है वो मेरा वेट बढ़ गया हुआ था, और जो पहले वाले कपड़े थे वो मुझे बिल्कुल भी पूरे नहीं आते थे। तो मैंने सोचा कि मैं ये निकाल के तो स्लिंग करके इनको सिलवा लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे करीब कोई भी अच्छा टेलर नहीं मिला, और सिटी साइड पे जाना बहुत मुश्किल था। लॉकडाउन के दिन थे और टैक्सीज़ वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा था। बाइक पे हम लोग गर्मी के मौसम में इतना दूर नहीं जा सकते थे, तो फिर रख दिया मैंने। अभी आज जो है मैंने इनको निकाला है, और मैं सोच रही हूँ क्योंकि अब मुझे एक टेलर जो है वो मिली है, तो मैं इंशाल्लाह उसको दूंगी। अभी मैंने इनको आज जो है वो स्लिंग कर लिया इस तरीके से। और यहाँ पे इसकी ना ऊपर लिखा हुआ था, पेपर जो होता है ना साथ में, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आपने ये स्लीव्स और फ्रंट और बैक जो है वो अलग अलग करके इनको स्लिंग करना है, क्योंकि फिर एक का कलर जो है वो दूसरे हो सकता है। तो इनको बस मैंने अलग अलग करके तो अब इनको कर लिया है स्लिंग, और इंशाल्लाह जल्दी से जो है ये सिल के आ जाएंगे, अल्लाह करे जल्दी से सिल के आ जाएं। तो अच्छा, नए कपड़े जो जब सिल के आते हैं ना, तो उनकी लेना और फिर उनको सिलवाना, तो वो एक अलग सी ही खुशी होती है। और यहाँ पे जो है वो हम रेडीमेड ही, जबकि मैं आई हूँ तो मैंने तो रेडीमेड ही लिए हैं। दुबई में भी 1-2 दफ़ा सिलवाए थे, और वरना तो पाकिस्तान से ही मैं सिलवा के लेके जाती थी। वहाँ पे मुझे कोई बस एक मेरी से बाजी थी, वो सी के देती थी, सिलवा के देती थी बड़े अच्छे, लेकिन कभी उनका टेलर जो है वो होता था, कभी नहीं होता था, तो मसला होता था। अच्छा, यहाँ पे जो है वो प्लम्बर आ गया है और वो सेट कर रहा है। तो बहुत सारे लोग जो है मुझसे पूछ रहे थे कि जो मेंटेनेंस के आपसे चार्जेस लेते हैं वो कितने लेते हैं, और वो चार्जेस लेते हैं तो वो कहाँ पे, मतलब वो किधर जाते हैं, वो पैसे किस काम में आते हैं।
तो ये इस तरीके से प्लम्बर जो है 2000 चार्जेस जो है वो लेते हैं फ्लैट्स के लिए। 2000 मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं पर मंथ। और अगर आपके फ्लैट में इस तरीके से जैसे गटर बंद हो गया या पाइप कहीं से लीक हो रहा है या बिल्ट इन वार्डरोब्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ गया है या आपकी दीवारों पे कोई प्रॉब्लम, जैसे अक्सर मेरी दीवारों पे प्रॉब्लम रहता ही रहता है और उस पर वो लगाना पड़ता है, क्या कहते हैं, वाइट चूना जो है वो करके वाइट सीमेंट जो है वो लगाना पड़ता है। तो वो हम इस तरीके से उनको बुला लेते हैं तो वो फिर आपसे चार्जेस नहीं लेते। चीज़ आपकी अपनी होती है, कोई भी काम करवाना तो उसमें चीज़ आपकी अपनी होती है जो लगानी होती है उसके ऊपर, लेकिन वो आपसे काम की जो है वो चार्जेस नहीं लेते क्योंकि ऑलरेडी आपने पे किए होते हैं। और आप भी फ़ौरन ही जाते हैं, जैसे ही आप बुलाते हैं फ़ौरन आ जाते हैं। तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता कि नहीं आ रहे, बुला रहे हैं बार बार नहीं आ रहे, इस तरह नहीं होता। तो हमने तो जब भी बुलाया फ़ौरन ही आ जाते हैं। और यहाँ पे बस मैं चिकन जो है वो बना रही हूँ, तंदूरी चिकन एयर फ्रायर में बना रही हूँ। 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने लेमन जूस लिया है और 3 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैंने लिया है योगर्ट का और 1 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस इसमें ऐड की है। अच्छा, ये जो तिक्का मसाला है ये मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर ही ऐड करना था और ये बचा हुआ भी इतना ही है, 2 टेबलस्पून के बराबर ही बचा हुआ है। तो ये सारा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सारा के सारा जो है वो पूरा पैकेट नहीं डालती मैं, क्योंकि एक दफ़ा मैंने डाल दिया था और बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गया था और वैसे भी चिकन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैंने वैसे भी 2 टेबलस्पून ही बस ऐड करना था और शुक्र है कि ये था मेरे पास। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके तो मैं सॉल्ट को जो है वो चख लूँगी पहले कि सॉल्ट जो है ज़रा थोड़ा सा चुपता सा होना चाहिए, क्योंकि जब टिक्का वगैरह बनाते हैं तो उसमें सॉल्ट ज़रा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो मुझे कम लगा, फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालिएगा। और रेड फूड कलर इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अच्छा, ये जो चिकन है बातों बातों में मैं बताना ही भूल गई, चिकन को मैंने कट्स लगा के इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला और थोड़ी सी रेड चिली जो है वो डाल के इसको अच्छे तरीके से मसल के सारे चिकन के ऊपर जो है वो मैंने कट्स के अंदर तक सारा जो है वो लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था, 5-10 मिनट के लिए। और अब वही वाला चिकन जो है जो मैंने बैटर बनाया है, जो मसाला मैंने रेडी किया है, वो मैं इसके अंदर डिप करके चिकन को तो तकरीबन आधा घंटा रख दूँगी। वैसे तो अगर सारी रात के लिए आप रखें और अगले दिन इसको आप बेक करें तो बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का जो है वो टिक्का और तंदूरी चिकन बनता है। लेकिन अभी बस जल्दी में, हमेशा जल्दी में ही बनाना होता है। मैं तो इसी तरीके से ही जो है वो बनता है, जल्दी बस काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए जो है इसको रख दिया था और अभी मैंने इसको निकाला है फ्रिज से और इसको मैं एयर फ्रायर के अंदर जो है वो बेक कर लूँगी। अच्छा, आप चाहें तो आप इसको पतीले के अंदर भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालें पतीले में और उसमें चिकन जो है वो डाल के हल्की आंच पे उसको ढक के पकाएं। चिकन अपना पानी छोड़ेगा और पानी छोड़ने के बाद जब वो पानी होगा उसको आपने अच्छे तरीके से तेज़ आंच पे फ्राई कर लेना। जब आपको लगे कि चिकन जो है अच्छी तरीके से गल चुका है अंदर से, तो फिर तेज़ आंच करके वो पानी आप ड्राई कर लें और बस चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा। वो भी बहुत मज़ेदार किस्म का लगता है। अच्छा, यहाँ पे इसको मैंने रख दिया है एयर फ्रायर में और एयर फ्रायर की जो मैंने टेम्परेचर है वो मैंने इसका 160 रखा है। और यहाँ पे जो है मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारी सिस्टर्स जो है वो मेरी पूछती थी कि आपने दुबई क्यों छोड़ा, आप क्यों दुबई से जो है वो वापस चले गए। तो वैसे तो बहुत सारी वजूहात थी और वो मैंने आपके साथ शेयर कर भी दी थी कि ये वजह थी और ये वजह थी, लेकिन एक वजह जो है वो ये भी थी कि मेरा जो है वो एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा जो है वो ख्वाब था, तो वो वहाँ रह के जो है वो नहीं हो सकता था। और शायद ये भी एक वजह थी, शायद नहीं बल्कि वाकई ये एक वजह थी कि जिसकी वजह से जो है वो हमने दुबई को बहुत पहले छोड़ दिया था और बहुत बड़ा जो है हमने स्टेप पहले इसी की वजह से जो है वो ले लिया था। तो शायद अगर ये ना होता तो शायद अभी हम वहीं दुबई में ही होते, अभी हम वहीं रह रहे होते। लेकिन ये एक मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था और इंशाल्लाह वो दिन जो है वो बड़ी जल्दी जो है वो इंशाल्लाह ये दिन आने वाला है। बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम देना पड़ता है और हम काम कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं
बहुत भागना पड़ता है इस काम में। और बस मैं आपके साथ जो है वो, मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। मैं आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो चीज़ शेयर करूँगी, और बस दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।